कुदरत का एक बहुत बेहतरीन नियम है कि जो चीज शुरू होती है उसे खत्म होना ही होगा, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या फिर हमारा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो वो है डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। फुल जीरो। आइंस्टाइन ने इसे सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था। मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये स्पीड बढ़ती जा रही है ब्लैक एनर्जी की वजह से। तो इसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड के अंत के 3 सिनेरियो दिए: बिग रिप, हीट डेथ, बिग फ्रीज और बिग क्रंच एंड बाउंस। अब ब्रह्मांड के अंत से पहले मान लीजिए कि इंसानों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब ऐसा क्यों होगा वो आपको वीडियो को देखते देखते समझ आ जाएगा। अब ये बात तो सबको पता है, जब से हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तब से वो बढ़ रहा है और ये बढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जाती रहती है। अब ऐसा गैलेक्सी के अंदर भी होता है, पर वहाँ पर ग्रेविटी का राज चलता है, तो वो हर चीज को पहले जैसा रखती है। तो इस बिग रिप में ऐसा होगा कि ब्रह्मांड बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगेगी। तो जितनी भी गैलेक्सियां हैं वो सब बिखर के रह जाएंगी। अब उस समय तक अगर इंसान जिंदा होंगे तो देखेंगे कैसे हर एक चीज दूसरे से टकरा रही है। तो हर जगह बस तबाही तबाही होगी और उसके बाद ब्लैक होल की भी ग्रेविटी कमजोर पड़ जाएगी और वो भी खत्म हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब स्पेस प्रकाश की गति से ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा। तो इससे क्या होगा? एटम्स अब एक साथ नहीं रह पाएंगे, हर एक पार्टिकल बिखर के रह जाएगा। तो इससे कोई नया सितारा या कुछ भी नया बन नहीं पाएगा और ब्रह्मांड पूरा अकेला पड़ जाएगा। ये बेचारा भी सिंगल ही मरेगा। नंबर 2, हीट डेथ एके बिग फ्रीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जल जाएगा, ये उससे भी बदतर होगा। तो ये सब होगा एंट्रोपी की वजह से। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो आप सबने देखा होगा हर जगह अलग अलग टेम्परेचर रहता है। दूध का तापमान कुछ अलग होता है, कार का इंजन अंदर से बहुत गर्म रहता है पर बाहर से उतना नहीं होता। तो इस हीट डेथ सिनेरियो में ऐसा होगा कि यूनिवर्स के बढ़ने के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा तापमान हो जाएगा। तो इससे कोई भी नई चीज बन नहीं पाएगी और जितने भी सितारे पूरे ब्रह्मांड में हैं वो सब वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे और कोई भी सभ्यता जिंदा नहीं बच पाएगी और ब्रह्मांड पूरा पूरा काला हो जाएगा और यहाँ बचेंगे बस ब्लैक होल। वो भी कई सालों तक चलेंगे और उनका भी खेल खत्म बिकॉज ऑफ हॉकिंग रेडिएशन। तो जब कोई नई चीज बनेगी नहीं और कुछ भी नया नहीं होगा तो पहली बार वक्त की कोई महत्वता नहीं रहेगी। समझिए कि समय का अंत हो चुका है। पर थ्योरीज के हिसाब से कुछ अरबों साल बाद इस एंट्रोपी के तापमान में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है क्वांटम टनलिंग। तो यहाँ से एक नया बिग बैंग होगा और सब कुछ दोबारा बनेगा। नंबर 3, बिग क्रंच एंड बिग बाउंस। अब हो सकता है कि हम सब गलत हो, जितना भी हमें पता है इस डार्क एनर्जी के बारे में वो सब गलत हो सकता है कि डार्क एनर्जी उतनी हो ही ना या फिर वो समय के साथ कम होती जाए। तो होगा ये कि इससे ब्रह्मांड बढ़ेगा नहीं, तो अगर वो बढ़ेगा नहीं तो ग्रेविटी जीत जाएगी। तो अब वो हर चीज को अपने साथ खींचेगी, हर गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा जाएगी, हर जगह तबाही मच जाएगी। तो अब जितनी कम जगह होगी उतना ही ज्यादा तापमान होगा और वो भी जितना अभी सूरज का तापमान है उतना ही। तो पूरा ब्रह्मांड अंडे की तरह फ्राई हो जाएगा। जितने भी ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में हैं वो सब आपस में मिल जाएंगे और सुपर सुपर मैसिव मेगा ब्लैक होल बनाएंगे और फिर वो पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएंगे और खुद भी तबाह हो जाएंगे और बचेगा कुछ भी नहीं। वहीं बिग बाउंस की थ्योरी कहती है कि जब भी ऐसा होता है एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है और ये लूप की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से यूनिवर्स हीट डेथ से खत्म होगा, पर मैं बिग क्रंच और बिग बाउंस वाली थ्योरी को सच मानता हूँ, क्योंकि इसका सबूत हमें भगवान राम की एक कहानी में भी मिलता है। तो हुआ कुछ यूं कि भगवान राम का अंतिम समय निकट आ चुका था, तो उन्होंने यम से कहा कि तुम इस समय मुझे लेने आ जाना। पर यमराज ने मना कर दिया क्योंकि अयोध्या में तो हनुमान है और वो राम जी को जाने नहीं देगा। तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी को एक दरार में फेंक दिया और हनुमान से कहा कि उसे लेकर आओ। तो हनुमान छोटे हुए और उस अंगूठी को ढूंढने चले गए। तो चलते चलते वो नागलोक पहुंच गए। वहाँ वो नागों के राजा वासुकी से मिले और वासुकी उन्हें उस अंगूठी के पास लेके चले गए। पर वहाँ करोड़ों एक जैसी अंगूठी थी। हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आया तो वासुकी ने उन्हें समझाया, ऐसा सिर्फ आज नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता है और होता रहेगा। अब मुझे पता है थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो गया, पर मेरी रिसर्च में मुझे मिल गया तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को बता दूं। तो आपको क्या लगता है, भगवान है या नहीं? वेल, तो मैंने एक वीडियो में साबित किया है कि भगवान असली है। आप उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपके हिसाब से यूनिवर्स का अंत कैसे होगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे भी दबा दीजिए ताकि आप ऐसी ऑसम वीडियो
आप आगे भी देख पाएं। और जब आपने इतना ही कर दिया है तो आप उस बेल आइकन को भी छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।